हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं हरियाणा का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है हरियाणा के पुरुषों के उपनाम, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम हरियाणा के 30 व्यक्तियों के उपनामों को कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है चौधरी बंसी लाल को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जमींदारों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है। सो जमींदारों के मसीहा के नाम से जाना जाता है चौधरी छोटू राम को, जिन्हें दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। सो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास लाला मुरलीधर को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सो हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है मूलचंद जैन को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है। हरियाणा के राज्य कवि के नाम से जाना जाता है उदय भानु हंस जी को। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हरियाणा के स्वर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो वो है हमारे पंडित जसराज शर्मा जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के तूफ़ान या हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है। सो इसका आंसर होगा कपिल देव को। नेक्स्ट है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा पंडित श्री राम शर्मा को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा शाह मोहम्मद को। नेक्स्ट है हमारे पास स्टील किंग ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। सो स्टील किंग के नाम से ओम प्रकाश जिंदल जी को जाना जाता है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हास्य व्यंग्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा मीर जाफ़र जटलानी। तो हमारे जो हास्य व्यंग्य कवि है उसके नाम से मीर जाफ़र जटलानी जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है। सो कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है पंडित मांगेराम जी को। नेक्स्ट है हमारे पास सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है। सो ये पंडित लक्ष्मी चंद जी को जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। सो आप इसका करेंगे लक्ष्मी चंद जी को, ठीक है, लक्ष्मी चंद जी। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। सो ये जाना जाता है ममता खरब को। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के तानसेन के नाम से किसे जाना जाता है। सो हरियाणा के तानसेन के नाम से भी पंडित लक्ष्मी चंद को ही जाना जाता है, और पंडित लक्ष्मी चंद जी को सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वती पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। सरस्वती पुत्र के नाम से राजेंद्र खड़किया को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड लेडी ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा कविता दलाल को जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शेक्सपियर और कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है। सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसको वेरी इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सो ये है हमारे दीपचंद बहमन, जिनको शेक्सपियर और कालिदास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
जेमिनी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जेमिनी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है देवकी नंदन जी को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शीलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? शीलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है जगत जाखड़ को। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा के जन्मदाता के रूप से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है चौधरी देवीलाल जी को। इन्हें ताऊ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है उत्तर भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? सो उत्तर भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ज़रूर पढ़ कर जाइए। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बल्लभगढ़ का शेर। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि बल्लभगढ़ के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो कौन है? हमारे राजा नाहर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है बांगर के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? सो बांगर के शेर के नाम से जिसे जाना जाता है वो है हमारे पास चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक है बल्लभगढ़ का शेर, एक है बांगर का शेर, ठीक है। सो ये दोनों आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जाटों के अफलातून के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा राजा सूरजमल को जाटों के अफलातून के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हरियाणा में फिल्मों के सुपरस्टार के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिल्मों के सुपरस्टार के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तम कुमार जी को फिल्मों के सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है। सो ये थे हमारे 30 व्यक्तियों के उपनाम जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल पे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।